फाइनली दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है। जिस चीज का हम अपडेट लेना चाहते थे वो पूर्ण रूप से हमारे पास आ चुका है। मैं बात कर रहा हूं ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती के रिजल्ट को लेकर, मेरिट लिस्ट को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड नई भर्ती को लेकर 5 प्रकार के नए अपडेट है जो ताजा खबर आप मान सकते हो। तो शुरुआत करने से पहले लाइक का बटन दबाएं और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भारत देश के अंदर चाहे किसी भी विभाग में वैकेंसियां आए, सबसे पहले अभिषेक क्लासेस उन वैकेंसियों की आपको जानकारी देता है और आप लोग एक ना एक दिन अभिषेक क्लासेस की उन वीडियो को देख करके फॉर्म में अप्लाई कीजिएगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन आपकी भी किस्मत जाग सकती है। प्यारे साथियों, वोट पर ध्यान दीजिए। मैं बात कर रहा हूं डाक विभाग में जीडीएस की भर्ती के रिजल्ट को लेकर, मेरिट लिस्ट को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर और नई भर्ती को लेकर जो नए अपडेट आए हैं उनकी। दोस्तों इस बार तो कुछ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अलग ही करने वाला है। देखिए, पिछली भर्ती का मामला अलग था, इस भर्ती का प्रोसेस ही अलग है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट लिस्ट का जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। यहां पर 12 सर्किल ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 सितंबर तक चलने वाला है और 9 सर्किल ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 सितंबर तक चलने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे अपना पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली करवाकर आ चुके हैं। तो अगर आपने भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है और पहली लिस्ट में नाम आ चुका है, लिस्ट तो आपने चेक कर ली ना, एक बार कर ली है, दोबारा कर लो टेलीग्राम चैनल पर। कभी कभी क्या है, जल्दबाजी में हमारे से क्या है, लिस्ट ठीक से नहीं दिखाई देता हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, बहुत बार ऐसे होता है। इसलिए साथियों, मेरे कहने पर आप एक बार फिर से रिपीट करो और अपना जहां से भी आपने फॉर्म डाला है उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम चैनल पर है, आसानी से मिल जाएगी। फोन में डाउनलोड कर लेना और धीरे धीरे देख लेना, क्या पता आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें आ गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाकर आ चुके हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको सक्सेसफुली लेटर दे दिया है तो ठीक है, सक्सेसफुली लेटर लेके आना है। जो कैंडिडेट्स अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहा है, इस प्रकार का सक्सेसफुली लेटर वहां से आपको लेकर ही आना है। ये लेटर अगर कोई नहीं दे रहा तो मैं समझता हूं बाद में आपको बहुत सारी परेशानियां आ सकती है भविष्य में। ठीक है, तो जरूर इसको लेकर आए। अब दोस्तों इस बार क्या कहे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जल्दी प्रोसेस कर रहा है, कभी मैंने देखा ही नहीं। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज भी तुरंत आ रहा है विद्यार्थी के पास, यानी कि आज जैसे फर्स्ट डीबी करवाकर आ चुका है, दूसरे दिन सेकंड डीबी का भी मैसेज आ गया, लो आइए आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चों के पास आ भी चुका है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है तो सेकंड डीबी का मैसेज आना शुरू हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज में मत रहना, इस बार बड़े बदलाव है और हमारी वीडियो को देखते रहा करो क्योंकि हम ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, एकदम ताजा खबर देते हैं। अपडेट रहा करो, पता नहीं कब कौन से टाइम आपके लिए जरूरी खबर आ जाए। ठीक है, और इन जो बच्चों का मैसेज आया है सेकंड डीबी के लिए, इनको जाना है 13 सितंबर से पहले, ये देख लो, यानी कि 12 से 13 सितंबर तक ये लोग सेकंड डीबी भी करवा रहे हैं। तो दोस्तों इसको लेकर बहुत बड़ी यही अपडेट थी। बाकी सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी आपको भी जाना है, चाहे आप अगली लिस्ट का इंतजार कर रहे हो, सेकंड डीबी तो आपका भी होना है। इसलिए इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लेकर जाने हैं इसकी आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, मैंने एक शानदार वीडियो बनाई है जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2024, उसमें ए से जेड तक बड़े सावधानी पूर्वक मैंने हर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा की है। उस वीडियो को देख लेना, चाहे आपका लिस्ट में नाम आ चुका है, चाहे आपका लिस्ट में नाम अभी नहीं आया है, क्योंकि लिस्ट अभी बहुत सारी आनी है। आपका किसी न किसी लिस्ट में नाम आएगा और ये वीडियो आपके काम 100% आने वाली है। ठीक है, ये सबसे बड़ा अपडेट था। प्यारे साथियों, अब ये सेकंड डीबी का कहीं ना कहीं मैसेज शुरू हुआ है, फास्ट प्रोसेस हो रही है, तो संभावना पूरी ये लग रही है कि अब अगली लिस्ट यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट भी जल्द देखने को मिलेगी और सितंबर के महीने में ही ये लिस्ट आ जाएगी। आपको बता दूं कि 10 सितंबर के आसपास मेरिट लिस्ट आ जाएगी 11 सर्किलों की, उसके बाद 15 सितंबर के आसपास लिस्ट आ जाएगी 9 सर्किलों की। अगर एक साथ ये जारी होती है तो 10 से और 15 सितंबर के बीच सभी सर्किलों की मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। लेकिन मुझे पूरी संभावना है कि इस बार भी
दो पार्ट में ये मेरिट लिस्ट आएगी, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट में भी 40,000 से अधिक विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी बैठे हैं जिन्होंने गलत जानकारी देकर 100% मार्क्स अपने फॉर्म अप्लाई करते समय डाले हैं। उनका लिस्ट में नाम तो आ जाएगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनकी छटनी हो रही है। जिस प्रकार आपको मालूम होना चाहिए, फर्स्ट लिस्ट में 43,000 से अधिक बच्चों का नाम आया। क्या सिर्फ 43,000 बच्चे सभी रियल है? इस प्रकार तो पहली लिस्ट के जरिए ही सारी की सारी पोस्ट भर जानी थी, लेकिन क्यों नहीं भरी? क्यों अगली लिस्ट निकालनी पड़ रही है डिपार्टमेंट पोस्ट को? वो इसलिए निकालनी पड़ रही है क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में जो इतने बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, इनमें 95% फेक है, जो अपनी 100% डाल करके और नाम ले लिया है लिस्ट में। देखना लिस्ट सभी की सभी 100% वाले दिखाई देंगे, तो घबराओ नहीं, वो सबके सब। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है ना, तो इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत हार्ड किया जा रहा है। सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रणाली अपनाई गई है, 3D मॉडल से डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है। ठीक है, तो सबके सब पकड़ में आ रहे हैं, जाएगा ही नहीं। जो फर्जीवाड़ा कर रहा है, जिसने जानबूझकर जीडीएस के फॉर्म अप्लाई करते समय इस तरीके से 100% डाला है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा ही नहीं। और नहीं जाएगा तो आप भी समझते हो यार कि सीटें भरनी थोड़ी है, ऐसे जितनी वैकेंसी है उतनी सीट नहीं भरती। ठीक है, तभी तो इतनी सारी वैकेंसी, इतनी सारी मेरिट लिस्ट निकालनी पड़ती है दोस्तों। तो अगला महीना जो सितंबर माह का है, इसमें आपको मिठाई ही मिठाई खरीदनी पड़ेगी, और इसमें आपको ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी और गुड न्यूज मिलेगी, क्योंकि ये सितंबर का महीना मैं कहता हूं कम से कम 20,000 युवा साथियों को एक सरकारी नौकरी देने वाला है। कैसे? क्योंकि इस सितंबर के महीने में 2 से और 3 मेरिट लिस्ट जीडीएस की आने की संभावना है। कारण यह है दोस्तों, क्योंकि इस बार ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की वैकेंसी बहुत ज्यादा आई है, 44,228 पदों पर। यह बहुत होता है, 44,228 युवा और युवतियों को सरकारी नौकरी दी जा रही है इसी साल 2024 में। और इस वाली भर्ती का जो प्रोसेस है वो प्यारे साथियों दिसंबर महीना है। तो कितने महीने हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मात्र 4 महीना है। इन 4 महीनों के अंदर ये 44,228 जो वैकेंसियां हैं, ये पूरी भरनी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को। भरनी ही है कैसी भी हालत, बहुत मुश्किल होता है। और एक और बात बताऊं कि अगली वैकेंसी भी आनी है, कुछ बच्चे कह रहे थे स्पेशल ड्राइव आ जाएगा क्या 2024 में? कोई पता नहीं दोस्तों। जैसे आपको मालूम होना चाहिए 2023 में शेड्यूल फर्स्ट आ गया था, शेड्यूल सेकंड आ गया था, उसके बाद मई माह में स्पेशल ड्राइव आ गया। अब देख लो आप, इसी तरीके से कोई पता नहीं, बहुत सारी वैकेंसियां रिक्त चल रही है। इसलिए अगर ये बीच में स्पेशल ड्राइव दे देते हैं, कहीं अक्टूबर नवंबर के आसपास स्पेशल ड्राइव भी दे सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, फिर तो समझो आपकी बल्ले बल्ले है। स्पेशल ड्राइव का मतलब अगली नई वैकेंसी आ सकती है दोस्तों, और नहीं आई तो कोई बात नहीं, 25 में जनवरी महीने में 100% ये भर्ती आएगी। लेकिन दोस्तों चाहे कितनी भी भर्ती आ जाए, मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मेरे जो भाई बहन है, जो गरीब है, जो पढ़ने वाले हैं, जिनकी 60%, 70%, 80-90% है, उनका इनकी जो भर्ती है इनकी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, और 95+ कट ऑफ जा रहा है, 100% वाले बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। हर साल चाहे कितनी भी वैकेंसी आए, मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही। मुझे खुशी उस दिन मिलेगी जिस दिन मैं एक मेहनती गरीब स्टूडेंट्स का इस भर्ती में सिलेक्शन दिलवा के रहूंगा। इसलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट वैकेंसी तो आएगी, ये तो कंफर्म है, लेकिन मैं चाहता हूं अगली भर्ती में कुछ बदलाव हो। इस बार आपको पूरा का पूरा जोर लगाना है। बदलाव कौन कौन से होना चाहिए? जब इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई होता है उस समय 10वीं की मार्कशीट को अपलोड किया जाना चाहिए, स्कैन किया जाना चाहिए, पहला बदलाव। दूसरा, इसकी क्वालिफिकेशन में कुछ अंतर आना चाहिए, 10+2 क्वालिफिकेशन की जानी चाहिए। मैं मानता हूं भले आप 10वीं पास इस भर्ती को निकाल दो, लेकिन जो मेरिट लिस्ट आ रही है उसमें 10वीं के परसेंटेज और 12वीं के परसेंटेज को जोड़ करके, मिक्स करके, औसत निकाल करके और मेरिट लिस्ट में नाम दीजिएगा। भले आप इस भर्ती को 10वीं पास करो, 10वीं पास फॉर्म अप्लाई करेगा, लेकिन 10वीं के बाद जिसने 12वीं पास किया है, तो 10वीं प्लस 12वीं के प्रतिशत को देख करके फाइनली मेरिट लिस्ट आनी चाहिए। अगर इस तरीके से बदलाव हो जाता है तो देख लेना ये फर्जीवाड़ा समाप्त हो जाएगा। देख लेना ये 100% वाले जो बच्चे हैं जो फर्जी बनाए हैं, ये अपना आप दूर हो जाएंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है? अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस वीडियो पर लाइक ठोक दो, इतने लाइक ठोक दो, जितना लाइक आएगा मैं समझ जाऊंगा कि विद्यार्थी चाहता है कि 60, 70, 80% पर सिलेक्शन हो। जितना लाइक आएगा तो
लाइक करोगे तब मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं पूरा जोर लगाऊंगा इस बार, इतनी आवाज बोलूंगा, इतना चिल्लाऊंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास खबर पहुंचाने में जी जान लगा दूंगा कि जीडीएस की भर्ती में बदलाव होना चाहिए। और ये मैं नहीं, ये गरीब स्टूडेंट्स चाहता है। 100% वाला कभी नहीं चाहेगा, फर्जीवाड़ा करने वाला कभी नहीं चाहेगा। वो तो चाहेगा कि ज्यों का त्यों जो चल रहा है वो चलने दो। हर साल भर्ती लाखों पदों पर आ रही है, बिना परीक्षा नौकरी लग जाओ। और जो मेहनती स्टूडेंट्स है वो केवल फॉर्म अप्लाई कर रहा है 2-3 साल से, और वह उसका फॉर्म अप्लाई वहीं की वहीं रह रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन साथियों, जब तक मैं आपके साथ हूं, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलाने में पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। जिस तरीके से मैंने पिछले 2-3 साल से संघर्ष किया है, बहुत कुछ किया है मैंने। जब भी कोई फर्जीवाड़ा मुझे लगा, हाईलाइट किया है उस बात को, कभी भी कोई खबर आई है उसको दिखाने की कोशिश की है। मैं डरता नहीं हूं, सच्चाई को दिखाने में कोई डर नहीं है दोस्तों, ठीक है। दिखाओ, मुझे आप प्रूफ भेजो। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि किसी भी भर्ती में कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है, आप मेरे से संपर्क करो। मैं आपकी जानकारी को गुप्त रखूंगा, किसी को शेयर नहीं करूंगा। फिर मेरे अकॉर्डिंग मैं उसका देख लूंगा मुझे क्या करना है, ठीक है। लेकिन फर्जीवाड़ा समाप्त करना ही होगा, ठीक है। अब जो फर्जी करता है उसको तो ये कड़वी लगेगी बात, मुझे पता है। मैं ही ऐसे लग रहा हूंगा जैसे बेकार सा, जो फर्जी कर। और जो मेहनती है, जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है और सरकारी नौकरी की सख्त आवश्यकता है, मिडिल क्लास है, वो तो शुभचिंतक है ही अपना अभिषेक क्लासेस का। अभिषेक क्लासेस है ही गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, सब जानते हो आप लोग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। पल पल की अपडेट टेलीग्राम पर मिल रही है, और कोई जरूरी जानकारी आएगी तो वीडियो बना दूंगा, बस आप बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।